Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 2:29 p.m. in the afternoon, and today we are gonna check the Poland appointment. What is happening right now? जैसा मैं आपको बताता हूँ. On Saturday and Sunday they run the process on automation, and apart from that there are few candidates who are facing the login issue. So I'll let you know how to proceed ahead with the process. सबसे पहले अपने आप को क्या करना है? Alt Control Del. जैसे ही आप ऑल कंट्रोल डेल करते हैं तो इसमें आपका जो कैशे मेमोरी है, जो पुराना एक्टिव सेशन है आपका, वो क्लोज हो जाता है, एंड देन यू कैन चेक द अपॉइंटमेंट. एंड आई विल डू वन थिंग, आई विल लॉग इन right in front of you. So right now this is how the process works. The first thing is you have to click on this thing. जब भी लॉगिन करते हो visa.vfsglobal.com.ind.poland, you have to click on the first one, and if you are login like this, if you're doing the login process like this, it will help you in signing in on 31st of this month, that is on Wednesday. आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. कुछ स्टेप्स हैं, अगर आप ऐसे लॉगिन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है. सो द थिंग इज दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो, अगर प्रोसेस सारा अपना फॉलो करते हो, तो ऑन वेंसडे, आने वाले वेंसडे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आप लॉगिन कर पाओगे. देयर आर फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड. सबसे पहले लॉगिन करते हुए अभी भी बता रहा हूँ, नहीं तो वेंसडे को आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, लॉगिन इशू होगा. उसमें क्या दिखाएगा आपका ट्राई आफ्टर 2 आवर्स, और अगर उस टाइम पे प्रॉब्लम हो गया तो फिर इशू होगा, क्योंकि वो दिन ऐसा है, उन लोगों ने पूरा बता रखा है कि उस दिन अपॉइंटमेंट ओपन होने वाले हैं. सो यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड बिफोर signing in. Otherwise you won't be able to sign in at that particular point of time. जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके अपने जो पुराने एक्टिव सेशन है वो आपको क्लोज करना है. एंड देन आप जैसे लॉगिन करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन आता है आपका. BLR होता है, बेलारूस का है. देखो दो ऑप्शन आएंगे. आप जैसे VFS अपॉइंटमेंट बुकिंग करते हैं तो आपके दो ऑप्शन आते हैं. द फर्स्ट वन इज फॉर द इंडिया लोकेशन IND, एंड द अदर वन इज फॉर BLR. देखो .com के बाद BLR है. फोकस नहीं हो रहा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. अगर यहाँ पे देखें तो आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है. देखो द फर्स्ट वन इज IND.com के बाद, एंड द सेकंड वन इज BLR. अगर आप BLR में लॉगिन कर दोगे तो इसमें एक क्या होता है, आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा, लॉगिन इशू आएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द अदर थिंग इज आपका एक सेशन ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगा उस टाइम पे लॉगिन करने में इंडिया वाले पे. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं. वो लोग क्या करते हैं, VFS पोलैंड अपॉइंटमेंट बुकिंग ऊपर से मेंशन करते हैं, देन जो प्रॉब्लम आपका आता है वो BLR बेलारूस वाले में दो रिजल्ट शो करता है. वो लोग बेलारूस वाले में क्लिक कर देते हैं. बेलारूस वाले में आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं होगा, और वो इंटायरली आपका डिफरेंट कंट्री के लिए, दैट इज़ नॉट फॉर इंडिया, दैट इज़ फॉर बेलारूस. और इसके अलावा अगर आप उसमें लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन नहीं होगा, क्योंकि आपने वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है. अगर इसमें जो कैंडिडेट अभी देख रहे हैं इसको, इफ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम रिगार्डिंग द OTP, then the thing is there might be a possibility you are doing the login in Belarus account as well, Belarus website, so that can be a possibility. ऐसा भी हो सकता है. बट if you are doing the login in India, जो आपका इंडिया इंटरफेस है, और कैसे इंडिया एक्सटेंशन कह सकते हैं, जो VFS ग्लोबल की वेबसाइट है, अगर आपको स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है, सो आई थिंक दैट इज विद योर आई थिंक दैट इज विद द दैट इज हैपनिंग ड्यू टू सम इशू फ्रॉम द VFS ग्लोबल इंडिया, और तभी आपका एक्सटेंशन का इशू हो रहा. अगर आप इंडिया में लॉगिन करके प्रॉब्लम आ रहा तो आई थिंक दैट इज़ फ्रॉम द एम्बेसीज एंड. अदरवाइज आप एक बार ऐसा भी चेक कर लो. एक चीज़ का मेक श्योर करना कि आप इंडिया वाले पे लॉगिन कर रहे हैं और बेलारूस वाले पे आप लॉगिन नहीं कर रहे हैं. देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस थिंग. इंडिया वाले पे आप जैसे ही लॉगिन करते हो, सो हेयर यू आर गेटिंग सो मेनी ऑप्शन. सबसे पहले एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ में आप क्लिक करते हैं, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन बुक एन अपॉइंटमेंट. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स. लॉगिन हो गया, इसमें OTP आया था, OTP मैंने अपना कॉन्फर्म करा, एंड देन आपको अपना अपॉइंटमेंट यहाँ से आप बुक कर सकते हैं. रेस्ट आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ द थिंग्स. अगर आपका अपॉइंटमेंट अब किसी एजेंट से आप बुक करा रहे हैं, और अगर आप देखना चाहते हैं अगर आपका अपॉइंटमेंट और बुक किया होगा, तो आई थिंक एक्टिव एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक, अगर आप स्टार्ट न्यू बुकिंग करके किसी भी कैटेगरी के अंदर अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, देन एक्टिव एप्लीकेशन के अंदर आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ शो करता है. आपका रेफरेंस ID होता है, आपका अपॉइंटमेंट किस कैटेगरी के अंदर बुक हो रखा है आपको यहाँ पे पता चलता है. अपार्ट फ्रॉम दैट द थिंग इज, अगर आप एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो इसके अलावा आप दो अपॉइंटमेंट आपके बुक नहीं होते एक टाइम पे. एक अपॉइंटमेंट आपका बुक हो गया तो फिर दोबारा अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं तो उसमें आपका एक ऑप्शन आता है कि देयर इज़ ऑलरेडी वन अपॉइंटमेंट एग्जिस्ट विद दिस पासपोर्ट नंबर. जब आपका एक अपॉइंटमेंट कैंसिल होगा फिर आप दोबारा नया अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं. अदरवाइज पोलैंड के अंदर दो कैटेगरी के लिए आप एक ID से एक पासपोर्ट नंबर से अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते. अगर यहाँ स्टार्ट न्यू बुकिंग करें तो फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं. दे हैव मेंशन एवरी सिंगल थिंग. और अगर आपको कुछ प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको यहाँ से मिल जाएगी, कितना
चार्ज कर रहे हैं, और अभी डिटेल फिल करके आपको शो कर देता हूँ हाउ द प्रोसेस वर्क्स। सो अभी यहाँ पे पूरा अपॉइंटमेंट लॉगिन हो गया। अब आपको दिखा रहा हूँ मैं हाउ द प्रोसेस वर्क्स। कैटेगरी के अंदर देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द टूरिस्ट वीज़ा कैटेगराइजेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट देन we'll check the appointment in national visa categorization, and before that I just want to disclose one information with you. अगर do not rely on only one ID and one device. अगर आपका एक डिवाइस यूज़ करते हैं अपॉइंटमेंट, अगर उसमें लॉगिन नहीं हो पा रहा तो डू वन थिंग, यूज़ अ न्यू डिवाइस और यूज़ वन मोर ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ईमेल आईडी और नंबर। अगर एक आईडी ब्लॉक होती है तो दूसरी आईडी से आप लॉगिन करो। सेम डिवाइस में लॉगिन मत करना, जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो ये लोग ब्लॉक कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3-4 घंटे के लिए, तो फिर प्रॉब्लम होगा, लॉगिन नहीं हो पाएगा। एक डिवाइस के अंदर दो, अगर आपका एक बार आईपी एड्रेस ब्लॉक हो जाता है फिर आप उसमें न्यू ईमेल आईडी यूज़ करते हैं तो वो भी आपकी ब्लॉक हो जाएगी। अगर एक आईपी एड्रेस आपका ब्लॉक होता है तो फिर उसमें आप नए ईमेल आईडी से लॉगिन मत करना। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू लॉगिन इन पर्टिकुलर डिवाइस देन डू वन थिंग, यूज़ न्यू ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंड देन ट्राई लॉगिन यूजिंग अ न्यू डिवाइस। दैट्स हाउ द प्रोसेस वर्क्स। और अभी का दिखा देता हूँ अभी क्या चल रहा है। नेशनल के अंदर शैनगन का देख लेते हैं एक बार। विल डू वन थिंग, विल चेक द कैटेगराइजेशन इन शैनगन टूरिस्ट। सो right now the thing is, if I'll talk about the tourist category, so Bangalore, Chennai, Hyderabad and Kolkata, slots are available in four locations, 4 VFS centers. If I'll talk about Shanagan business, so the slots are available in 7 different centers, and just give me a moment. The slots are available in 7 different centers. So if I'll talk about this, when north as well as south jurisdiction appointments are open. If I'll talk about Shanagan other, so the slots are available in 5 different locations, and one of the location is from north jurisdiction. Apart from that, if I'll check for the national category, ऑटोमेशन रन है तो जो भी स्लॉट्स पहले ऑलरेडी ओपन हुए होंगे तो आई थिंक वही यहाँ पे शो होगा। इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल डिपेंडेंट, द स्लॉट्स आर अवेलेबल इन 5 centers: न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड अहमदाबाद. So I can say the slots are available in north as well as south jurisdiction. So if you are looking for the national dependent visa, then you can book the slots from here. If I'll talk about the national employment, slots are not available in any of the center. Apart from that, if I'll talk about national others, the slots are available in only one center, that is in Kolkata location. Then there is national PhD category, and if you're looking for the appointment in national PhD category, then you can easily book the appointment because slots are available 24/7. Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai. So the slots are available in south jurisdiction only. If I'll talk about a national study center, so the slots are only available in north jurisdiction. I think ये भी थोड़ा बात के लिए हैं. Apart from that, if I'll talk about the appointment that they are going to release on Wednesday, तो फिर वो स्लॉट्स आपके मार्च के ओपन होने वाले हैं. एंड अगर मिल जाते हैं स्लॉट्स तो आई विश यू ऑल द बेस्ट. और आई टोल्ड यू द वे हाउ टू बुक अपॉइंटमेंट, एंड देयर फ्यू थिंग्स उसका आपको चेक करना था कि कुछ प्रॉब्लम आती है इस लॉगिन होने में, ताकि अगर आप वेंसडे को लॉगिन करते हैं तो आपके पास कुछ प्रॉब्लम ना हो एंड आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएँ. देयर फ्यू थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, चेक दीज थिंग्स एंड यू वोंट फेस एनी शॉर्ट ऑफ इशू. आप लॉगिन कर पाओगे उस दिन. अपार्ट फ्रॉम दैट, राइट नाउ इट इज शोइंग द अपॉइंटमेंट फॉर 9th of April. और if I'll talk about the notification they have released, they said जो आपके slots open होने वाले हो मार्च लोकेशन के हैं, and then wait for a while, check for the north jurisdiction as well. लॉगिन करना वेंसडे को स्टडी और वर्क वीज़ा कैटेगरी के अंदर. अगर स्लॉट्स आपको मिलते हैं तो वो आपके मार्च के ओपन होने वाले हैं, एंड इफ़ यू वुड बी एबल टू सिक्योर द अपॉइंटमेंट तो फिर आपको मार्च का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा. अभी जनवरी वाले टाइम पर दोबारा हम रिवाइजिंग दिस थिंग. 31st को मार्च के आपके स्लॉट्स रिलीज़ होने वाले हैं. दे आर रिलीजिंग द स्लॉट्स फॉर मार्च. 2-3 डेट होंगी उसमें, जब अगर आप पिक कर पाते हैं तो दैट इज़ वेल एंड गुड. बट द प्रॉब्लम इज़ थोड़ा कॉम्पिटिटिव होगा, एजेंट भी लॉगिन होंगे और उसमें आप भी लॉगिन होंगे उस टाइम पे. अगर आप पे एक एडवांटेज ये है कि उस दिन जो टाइम ड्यूरेशन उन लोगों ने मेंशन करा उसमें आपको ऑलरेडी उन लोगों ने टाइम बता दिया, तो आप उस टाइम पे लॉगिन कर सकते हैं. अदरवाइज जो एजेंट का ऐसा होता है कि जब भी वो लोग बॉट यूज़ करते हैं, अपॉइंटमेंट ओपन होता है तो फर्स्ट नोटिफिकेशन उनके पास जाता है और उस टाइम पे लॉगिन कर लेते हैं. बट
हेयर द सिनेरियो इज इंटायरली डिफरेंट. आपको भी पता है कब स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं, तो कॉम्पिटेटिव होगा. अगर आप लॉग इन कर पाए तो देर माइट बी पॉसिबिलिटी यू विल गेट द अपॉइंटमेंट. जैसा आप जैसे आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं वैसे एजेंट भी करेंगे, और तो सेम चीज़ है. अगर आप कर पाए बुक तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू सिक्योर द अपॉइंटमेंट. राइट नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द अपॉइंटमेंट इन नेशनल कैटेगरी, और अगर आपको अप्रैल टाइम का चाहिए तो सही है, अदरवाइज मार्च की रिक्वायरमेंट है, देन डू वन थिंग, बुक द अपॉइंटमेंट ऑन 31st ऑफ दिस मंथ. अभी यहाँ पे अगर स्लॉट्स वगैरह देखोगे तो अभी जो ओपन हो रहे हैं तो ये अप्रैल वाले मंथ के इन लोगों ने शो करा है. और अगर पहले की डेट चाहिए तो आई थिंक देर इज़ ओनली वन डे, वेंसडे को देखो फिर क्या होता है. उस दिन अगर कुछ अपडेट आता है आई विल कीप यू पोस्टेड. थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे.